Welcome students, myself Ashwini, and now let's start our new video lecture. So in this new video lecture, students will start with circulatory patterns. Circulatory patterns are of many types, but there are two major types of circulatory patterns. First is open circulatory system and second is closed circulatory system. So as the name indicates, student, in open circulatory system, blood flows in open spaces and it is in direct contact with tissues. So क्या लिखा है हमने open circulatory system में? Blood flows through open spaces and these open spaces are called sinuses. Let's understand it through diagram. This is a heart and heart is sending blood to the tissues through the artery, and then from the tissue the blood is coming through vein to the heart. So now here, student, as the blood is reaching at the level of tissues, here there are no closed blood channels. Here there are open spaces. These open spaces where blood is in direct contact with the tissues, and these open spaces, I can draw the diagram here as well. Suppose these are the capillaries. So they are not joined. There are open spaces here. These are called sinuses where blood is in direct contact with tissues. So in open circulatory system, proper closed blood channels are not there. So उससे होता क्या है? Blood flow is with a slow speed. Blood flow की जो speed है वो slow है because leakage हो रही है यहाँ पर sinuses के कारण. Second, student, blood has low blood pressure. Blood का pressure भी low रहता है. उससे क्या रहता है? Blood की speed slow रहेगी, nutrients slow जाएंगे. तो lastly क्या रहता है? The system is less efficient. System इतना efficient नहीं है और रेगुलेशन का भी कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है यहाँ पर. ब्लड की स्पीड को सपोज कोई रेगुलेट करना है, कम करना है, ज्यादा करना है, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पर. सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन स्पेसेस में ब्लड रहता है. सो ब्लड की डायरेक्ट कांटेक्ट रहती है टिश्यू के साथ. सेकंड, ब्लड की स्पीड स्लो रहती है, प्रेशर कम है, जिसके कारण सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है. और इसके अंडर जो एग्जांपल्स आते हैं, सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड में सारे इंसेक्ट्स आते हैं. सबसे बड़ा फाइलम अगर एनिमल किंगडम का है तो दैट इज आर्थ्रोपोडा. तो इंसेक्ट्स सारे और मोस्ट ऑफ द मोलस्क्स. मोलस्क में हमारे पाइला, यूनियो, ये सारे आते हैं. तो मोलस्क जो है मोस्टली वो सारे भी क्या शो करते हैं? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. अब स्टूडेंट हम बात करते हैं उस सिस्टम की जो हमारे में भी है, दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या रहता है? ब्लड फ्लोज थ्रू प्रॉपर ब्लड चैनल, दैट इज ब्लड वेसल्स. कोई भी ओपन स्पेसेस नहीं है यहाँ पर. सो लीकेज के कोई चांस नहीं है. उससे ब्लड की स्पीड अच्छी खासी रहती है, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़िया रहता है, सिस्टम एफिशिएंट है, न्यूट्रिएंट्स टाइम पे पहुंच रहे हैं, एनर्जी प्रॉपर बन रही है, रेगुलेशन का भी प्रॉपर सिस्टम है. आर्टियल मस्कुलेचर और जो स्फिंक्टर रहते हैं कैपिलरीज के अंदर, वो ब्लड की स्पीड को कम या ज्यादा करने में सक्षम है. सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट है. एग्जांपल अगर बात करें तो एनिलेट्स. एनिलेट्स में हमारे अर्थवॉर्म आते हैं, नीरिस आता है, लीच और सारे के सारे वर्टिब्रेट. वर्टिब्रेट में फिशेस भी आ गई, एम्फीबियंस आ गए, एप्स आ गए, मैमल्स आ गए, इंक्लूडिंग अस. सो लास्टली अगर बात करें तो बेटर कौन सा है? दैट इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. और किस एंगल से बेटर है? फर्स्ट इज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी. एफिशिएंसी ऑफ सर्कुलेशन बहुत बढ़िया है. सेकंड, देयर इज अ रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो. ब्लड की फ्लो करने की जो रेगुलेशन है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि ब्लड ज्यादा स्पीड से फ्लो कर रहा है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. हियर रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो इज देयर. सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हैज अपर हैंड ओवर open circulatory system, or we can say that open circulatory system is primitive as compared to closed circulatory system. So there are two major circulatory patterns, that is open circulatory system and closed circulatory system. So now students, let's start circulatory pattern among vertebrates. Vertebrates की बात करें तो vertebrates में क्या आते हैं? Pisces आती हैं, fishes, amphibians, reptiles, birds and मैमल्स. इससे पहले भी स्टूडेंट 10th क्लास में हम सर्कुलेटरी पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं. एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं दोबारा से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद फिशेस. स्टूडेंट, फिशेस में टू चैम्बर हार्ट रहता है, हम जानते हैं. एक ऑरिकल है, एक वेंट्रिकल है. सो ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा बॉडी से और ऑरिकल पास करेगा इसको वेंट्रिकल में, फिर वेंट्रिकल से फाइनली ब्लड जाएगा गिल्स में, ऑक्सीजनेट होगा और फिर बॉडी में चला जाएगा. तो ओनली सिंगल टाइम ब्लड इज कमिंग इनटू द हार्ट ऑफ द फिश. और कैसा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. इसलिए फिश के जो हार्ट है उनको वीनस हार्ट भी कहते हैं, क्योंकि उसमें हर समय कैसा ब्लड रहता है?
डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन गिल्स में जब ऑक्सीनेट होगा तो फाइनली कैसा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा बॉडी में, और बॉडी से फिर डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑरिकल्स में आएगा। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है और सर्कुलेशन कैसा है, सिंगल सर्कुलेशन। अब एम्फीबियंस की बात करें स्टूडेंट, एम्फीबियंस में 2 ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल में लंग से ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और राइट ऑरिकल में बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, लेकिन बिकॉज वेंट्रिकल एक ही है तो जब वेंट्रिकल में ब्लड पहुंचते हैं दोनों तो मिक्सिंग हो जाती है ब्लड की, तो फाइनली जो ब्लड बॉडी को जा रहा है वो कैसा ब्लड जा रहा है, मिक्स्ड ब्लड जा रहा है। तो कैसा हार्ट है एम्फीबियंस का, 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल्स हैं, एक वेंट्रिकल है, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, बिकॉज अभी प्रॉपरली वेंट्रिकल डिवाइड नहीं है, तो डबल सर्कुलेशन नहीं कह सकते प्रॉपरली, और ब्लड कैसा जा रहा है बॉडी में, मिक्स्ड ब्लड जा रहा है। सेम रेप्टाइल में भी स्टूडेंट थोड़ा सा फर्क है एम्फीबियन से रेप्टाइल के हार्ट में कि वेंट्रिकल इनकम्प्लीटली पार्टीशन है, मतलब वेंट्रिकल की पार्टीशन तो होना शुरू हो गई लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। तो यहां भी वही प्रॉब्लम है, ब्लड फाइनली ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब वेंट्रिकल में पहुंचते तो मिक्स हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली कैसा ब्लड जा रहा है, मिक्स ब्लड जा रहा है। लेकिन अगर पूछे कि कैसा हार्ट है तो हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड, क्योंकि वेंट्रिकल ने डिवाइड करना शुरू कर दिया। हाँ, यहां पर याद रखेंगे स्टूडेंट, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल और एलिगेटर 2 ऐसे एग्जांपल हैं जिनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है कंप्लीट, और उनमें क्योंकि उनकी जो वेंट्रिकल्स हैं प्रॉपर्ली डिवाइड है, उनका हार्ट सेम हमारे बर्ड्स और मैमल जैसा, और उनके केस में हम कह सकते हैं कि डबल सर्कुलेशन देखने को मिलती है प्रॉपर, जबकि रेप्टाइल्स में एम्फीबियंस की जैसे सेम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन रहता है। अब बर्ड्स और मैमल्स में आते हैं, 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल हैं। ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहां से राइट ऑरिकल से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड। सो बिल्कुल पार्टीशन है प्रॉपर वेंट्रिकल का, तो मिक्सिंग नहीं होगा ब्लड का। सो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाने वाला है बॉडी में वो कैसा ब्लड जाएगा, बिल्कुल ऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है ऑर्गेनिज्म का, बिकॉज अच्छी खासी एनर्जी ऑक्सीजन जाती है जिससे ढेर सारी एनर्जी बनती है टू फुलफिल देयर डिमांड ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी। सो बर्ड्स में, मैमल्स में, क्रोकोडाइल, एलिगेटर में 4 चैम्बर्ड हार्ट हैं, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनमें कौन सी सर्कुलेशन देखने को मिलती है, दैट इज डबल सर्कुलेशन। अब सिंगल और डबल सर्कुलेशन का क्या मामला है, सिंगल सर्कुलेशन जब हार्ट में ब्लड एक बार ही आता है, डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, जैसे बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड गया, फिर पहले हार्ट में आया, हार्ट से फिर लंग्स में गया, अब लंग से दोबारा ब्लड डायरेक्ट बॉडी में नहीं गया, लंग से ब्लड दोबारा हार्ट में आया। फिशेस के केस में क्या देखते हैं हम, डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में गया, फिर गिल्स में, गिल्स से दोबारा हार्ट में वापस नहीं आए, इसलिए एक ही सर्कुलेशन है। लेकिन यहाँ इन तीनों हार्ट में क्या होता है, जब भी गिल्स या लंग्स ब्लड को ऑक्सीनेट करेंगे तो वो दोबारा पहले हार्ट में आएगा। सो 2 सर्कुलेशन दिखने को मिलते हैं, एक बार जब बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया हार्ट में, और एक बार जब लंग्स ने ऑक्सीनेट किया फिर दोबारा ब्लड हार्ट में आ रहा है, ताकि हार्ट उसको पंप कर सके वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सो ये फर्क रहता है डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन में। तो याद रखेंगे फिश के हार्ट को और क्या कह सकते हैं, वीनस हार्ट भी कह सकते हैं। वीनस हार्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज इनके हार्ट में हर समय कैसा ब्लड अवेलेबल होता है, दैट इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट अबाउट सर्कुलेटरी पैटर्न अमंग वर्टिब्रेट। एज वी आर डिस्कसिंग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने ब्लड कवर कर लिया है। अब हमारे पास रहते हैं 2 कंपोनेंट, ब्लड वेसल्स और हार्ट। तो हार्ट पे हम लास्ट में जाएंगे क्योंकि डिटेल टॉपिक रहेगा हमारा, उससे पहले हम ब्लड वेसल को कवर करते हैं अपना। सो ब्लड वेसल्स में देखें तो 3 मेन ब्लड वेसल रहती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। कैपिलरीज सबसे थिनेस्ट ब्लड वेसल हैं, और आर्टरी और वेन में देखें तो आर्टरीज थिक वॉल्ड होती हैं एज कंपेयर टू वेन। और अगर ब्लड के स्टेटस की देखें तो आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, एक एक्सेप्शन आएगी जिसकी बात करेंगे, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, जब हार्ट डिस्कस करेंगे। और ऐसे ही वेन में भी एक्सेप्शन, वेन हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करते हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। तो इसके बारे में भी कब पढ़ेंगे, जब हार्ट के बारे में बात करेंगे। सो पहले स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं स्टूडेंट। कोई भी हो, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन्स, दोनों में 3 लेयर होती हैं, और वो कौन कौन सी लेयर है, ट्यूनिका, इंटरना और इंटीमा। सबसे अंदर वाली लेयर है, अंदर से बाहर की तरफ चल रहे हैं। फिर ट्यूनिका मीडिया जो मिडल लेयर है, मिडल कोटिंग है, और फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका एडवेंटिशिया। सो ये 3 लेयर रहेंगी, सबसे इनरमोस्ट इंटरना, फिर बीच में मीडिया, फिर बाहर की एक्सटर्ना। अगर ट्यूनिका इंटरना की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बना रखा है, इसमें देखें इंटरना में 2 मेम्ब्रेन है, एक ये ब्लैक कलर की जो थिक लेयर बना रखी है, जैसे इलास्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो मैंने सेल बना रखे हैं लॉन्गे, दीज आर स्क्वेमस एंडोथेलियल सेल। तो मैंने ट्यूनिका इंटरना में क्या लिखा है, इनर कोट, सबसे इनर कोट है मेड अप ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम, ये जो इलोंगेटेड सेल्स हैं अंदर जो मैंने इस तरह से बना रखे हैं,
एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन, और ये जो ब्लैक कलर की मोटी लेयर है इलास्टिक मेम्ब्रेन। सो इंटरना अपने आप में दो लेयर से बनी है, अंदर वाली स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर और बाहर वाली इलास्टिक मेम्ब्रेन। ट्यूनिका मीडिया जो होती है इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, सो काफी थिक होती है। और अगर आर्टरी वेन में बात करें तो आर्टरीज में काफी मोटी होती है, यही कारण है कि आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एज कंपेयर टू वेन्स। नेक्स्ट स्टूडेंट, ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करें तो आउटर कोट है मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। सो थिकनेस वाइज हम देखें तो कौन सी ज्यादा थिक है, आर्टरी एज कंपेयर टू वेन्स। और उससे क्या होता है, जब थिकनेस ज्यादा रहेगा फाइनली स्टूडेंट, सपोज मैं यहाँ वेन का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये मान लो आउटर कोट आ गया, इसके बाद ये हमारा ट्यूनिका मीडिया आ गया, फिर उसके बाद फाइनली दिस इज सॉरी एक्सटर्ना आ गया, फिर हमारा ट्यूनिका मीडिया आ गया, ट्यूनिका मीडिया के बाद फिर फाइनली हमारा आ गया इलास्टिक मेम्ब्रेन और ट्यूनिका इंटरना, और फिर शुरू हो गया हमारे एंडोथेलियल सेल्स। तो फाइनली क्या रहता है कि मिडल लेयर थिन है एज कंपेयर टू आर्टरी, तो अंदर की जो जगह है, स्पेस है जिसके अंदर ब्लड भरा रहेगा, दैट इज वाइडर एज कंपेयर टू आर्टरीज। क्या याद रखना है, आर्टरी थिक वॉल्ड होते हैं जिसके कारण उनकी जो अंदर की स्पेस है इसमें ब्लड रहता है वो नैरो रहती है, उसको क्या कहते हैं, ल्यूमन। और वेन्स के केस में क्योंकि वो उनमें ट्यूनिका मीडिया थिन वॉल्ड होते हैं, वो इतनी मोटी नहीं होती, इसलिए ओवरऑल उनका जो ल्यूमन है दैट इज मच वाइडर एज कंपेयर टू आर्टरी। सो जब डिफरेंस की बात करेंगे तब ये दोनों डिफरेंस हम देखेंगे, दैट आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, वेन्स आर थिन वॉल्ड। क्यों? ड्यू टू ट्यूनिका मीडिया। और दूसरा, देयर ल्यूमन इज नैरो बिकॉज ट्यूनिका मीडिया बहुत थिक है और इनका ल्यूमन क्या है, दैट इज क्वाइट वाइडर। उससे ब्लड के प्रेशर पे फर्क पड़ता है, जितना नैरो ल्यूमन होगा उतना प्रेशर हाई होगा, जितना ल्यूमन वाइडर होगा उतना प्रेशर भी कम रहेगा। जैसे आम अगर पाइप लेते हैं, दो एक बड़े डायमीटर का लेते हैं, कम डायमीटर के, बड़े डायमीटर के पाइप से जब पानी जाएगा तो वो उसमें प्रेशर कम रहेगा, उसकी स्पीड भी कम रहेगी। अगर वही वाटर हम एक कम डायमीटर की पाइप से पास करते हैं तो ब्लड वाटर का प्रेशर बढ़ेगा, उससे क्या होगा, वाटर की स्पीड भी बढ़ जाती है। तो सेम यहाँ भी यही है, ल्यूमन नैरो है, ल्यूमन वाइडर है, ल्यूमन नैरो है तो ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड की स्पीड अच्छी खासी है। वेन्स के केस में देखें, ल्यूमन वाइडर है तो ब्लड की प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो ब्लड की स्पीड भी कम हो जाती है। तो इस डायग्राम से, इस पर्टिकुलर रिटन मटेरियल से हमने 4 डिफरेंस निकाले आर्टरी और वेन्स में। कौन कौन से डिफरेंस, आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करते हैं, ऑक्सीडेटेड ब्लड जनरली, और ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड। दूसरा, आर्टरी थिक वॉल्ड होती है, वेन जो होती है दे आर थिन वॉल्ड। तीसरा, थिक वॉल्ड होने के कारण ल्यूमन नैरो है, इनका ल्यूमन क्या है, वाइडर है। अच्छा, ल्यूमन नैरो है तो ब्लड प्रेशर हाई है ब्लड का, यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम है। 4 नहीं 5 डिफरेंस निकाले, और 5वां डिफरेंस क्या बन गया, यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई होने से ब्लड फ्लो विद फास्ट स्पीड, और यहाँ पर ब्लड प्रेशर कम होने से क्या है, ब्लड फ्लो विद लो स्पीड। लेट अस डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरी एंड वेन। फर्स्ट, आर्टरी कंटेन ऑक्सीडेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट के जब डिस्कशन होगा तो बात करेंगे। they carry deoxygenated blood except pulmonary veins. Next student, they carry blood from heart to body, हमेशा blood heart से body की तरफ लेके जाएंगे, whereas they bring back blood from body to heart. Next student, blood has a high pressure, blood में अच्छा खासा pressure होता है, यहाँ पर blood pressure low रहता है, flow of blood is fast, flow of blood is slow, have thick elastic walls with narrow lumen, यहाँ पर thin and less elastic walls with वाइडर ल्यूमन, और वाइडर ल्यूमन से ही ब्लड का प्रेशर भी कम रहता है, उससे ब्लड की स्पीड भी कम रहती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, डू नॉट हैव वॉल्स, वॉल नहीं होते इनमें। और वेन्स की बात करें स्टूडेंट, दे हैव वॉल्स टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट, दे आर डीपली सीटेड, बहुत गहराई में होती हैं, जो हमें दिखती है बॉडी में, हमारे आर्म्स में ग्रीन कलर की, दैट आर बेसिकली वेन्स बिकॉज दे आर सुपरफिशियल इन नेचर, वो ऊपरी सतह पे होती हैं बॉडी में, जबकि वेन आर्टरी जो होती है दे आर डीपली सीटेड। नेक्स्ट स्टूडेंट, they become empty after death, डेथ के बाद ये खाली हो जाती हैं। whereas veins की बात करें तो they contain blood even after death, डेथ के बाद भी इनमें अच्छा खासा ब्लड रहता है। so this is all about student difference between artery and veins. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जैसे आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं, ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। जब भी एक आर्टरी से आगे ब्रांचेस निकलेंगी उन्हें हम आर्ट्रियोल्स कहेंगे। एंड सिमिलरली स्टूडेंट, ब्रांचेस ऑफ वेन्स को क्या कहते हैं, वेन्यूल्स। सो कैसे अरेंज होते हैं, सपोज स्टूडेंट आर्टरी, यहाँ पर आर्टरी प्रेजेंट है, आर्टरी से क्या निकलते हैं, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स निकलते हैं, आर्ट्रियोल्स से फिर फाइनली क्या निकलती हैं, कैपिलरीज ऑफ आर्टरी। फिर फाइनली स्टूडेंट, ये कैपिलरीज ऑफ आर्टरीज होती हैं, दे यूनाइट विद द कैपिलरीज ऑफ वेन्स, और कैपिलरीज ऑफ वेन्स जो होते हैं फाइनली
मिलके बनाती हैं वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स फिर फाइनली किसमें खुल जाएंगे, जाके वेन्स में ओपन होते हैं। आर्ट्रियोल किससे बने थे, दैट इज फ्रॉम आर्टरी। आर्टरीज, आर्टरी डिवाइड करेगी, आर्ट्रियोल बनेंगे, आर्टरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, फिर आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड करेंगे टू फॉर्म कैपिलरीज, फिर कैपिलरी यूनाइट करेंगे, कैपिलरीज ऑफ वेन्स, फिर कैपिलरीज ऑफ वेन फाइनली वेन्यूल बनाएंगे मिलके, और वेन्यूल फिर फाइनली खुलेंगे वेन्स के अंदर। और जहां पर कैपिलरी नेटवर्क होता है स्टूडेंट, उसके अंडर डाउन में उसके आसपास क्या होते हैं, लॉट ऑफ बॉडी सेल्स, दे आर सराउंडेड बाय इंटरस्टिशियल और टिश्यू फ्लूइड। यही वो एरिया होता है स्टूडेंट बेसिकली जहां पर एक्सचेंज होता है गैसेस का और न्यूट्रिएंट्स का और अदर सब्सटेंसेस का। तो क्या रहता है, आर्टरी से ब्रांचेस निकलती हैं, आर्ट्रियोल्स, फिर आर्ट्रियोल फर्दर डिवाइड होते हैं, थिनेस्ट ब्लड वेसल दैट इज कैपिलरीज, फिर वो यूनाइट करेंगी, कैपिलरीज ऑफ वेन, और फाइनली फिर वेन्यूल बनेंगे, और वेन्यूल फिर फाइनली वेन्स में खुलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट about the blood vessels. Now we will move to the third most important component of human circulatory system, that is human heart. इस वीडियो लेक्चर को स्टूडेंट यहीं पर बाइंड करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करेंगे इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। टिल देन टेक केयर, थैंक्स।